हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे बोर्ड मास पर आधारित प्रश्नों को और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से रूल को यानी बोर्ड मास नियम को लगाया जाता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यानी हमें सबसे पहले ये सीखना है कि जोड़ और घटाने में बोर्ड मास किस तरीके से यूज होता है। चिन्हों का परिवर्तन और बोर्ड मास रूल आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है -3 प्लस ब्रैकेट में -4 और -8। तो इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, जब हम जोड़ और घटाने को सीख लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट लगे होते हैं बोर्ड मास में, तो ब्रैकेट से माइनस को हटाना, फिर उनके साथ मल्टीप्लाई और जोड़ घटाना, ये कैसे किया जाता है वो देखते हैं पहले। तो हमें इसे कैसे करना चाहिए, इससे सरल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है -3, तो मान लीजिए -3 जो है वो हमने अपने दोस्त से उधार लिए। उधार, जब भी रुपए उधार लेंगे तो वो माइनस में रहेंगे और जब वापस कर देंगे तो वो किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो हमने मान लीजिए -3 यानी 3 रुपए उधार लिए अपने दोस्त से। यहाँ भी -4 है यानी 4 रुपए और उधार लिए, और यहाँ पर है -8, ये भी माइनस का है तो ये भी उधार लिए हुए हैं। यानी हमने पहले 3 रुपए लिए फिर 4 लिए, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 रुपए उधार ले लिए। माइनस का ये भी है तो 7 और 8 कितने हो गए, 15, यानी हमने 15 रुपए उधार ले लिए हैं। तो उधार लिए हैं, आंसर भी उधार में ही रहेगा, तो उधार के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सरल हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इसे कैसे करना है। -3 ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। यहाँ भी प्लस और माइनस, आपको चिन्हों के नियम में बताया है कि जब भी कोई चिन्ह बाहर प्लस का है और ब्रैकेट के अंदर माइनस का है, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाते हैं, माइनस बन जाता है। यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, ये माइनस का है। हमेशा संख्या का जो चिन्ह होता है वो आगे होता है। कहाँ होता है, आगे। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसका चेहरा किधर होता है, आगे की ओर। तो ऐसे ही संख्या का जो फेस है वो कहाँ होता है, आगे, यानी चिन्ह भी आगे रहेगा। तो यहाँ पर -3 हो गया, यहाँ पर -4 हो गया, यहाँ -8 हो गया। अब -3 क्या है, -3 माइनस का मतलब है उधार लिए रुपए। तो 3 रुपए पहले उधार लिए, फिर 4 उधार लिए और फिर 8 उधार लिए। तो कितने हो गए, 4 3 7 और 8 15, यानी 15 रुपए उधार ले लिए हैं। तो ये हमारा आंसर माइनस का बन गया है। वैसे बच्चे भूल जाते हैं कि माइनस 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 प्लस करें, जोड़ लिया, कभी ब्रैकेट कुछ अलग हैं, ब्रैकेट कुछ ज़्यादा हैं, तो उनमें गलतियां ज़्यादा होती हैं। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो गलतियां भी कम होंगी और हमें समझ में भी अच्छे से आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है -20 माइनस ब्रैकेट के अंदर भी -60 और +100, यानी ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हमें कैसे करना है, अभी हमने देखा था, जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं होगा तो संख्या जैसी है वैसे की वैसी ही रहेगी, यानी -20। अब ब्रैकेट के बाहर यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस। क्योंकि एक संख्या ये है, एक ये चिन्ह है और एक दूसरा और आ गया, तो अब 2 आ गए तो ये बन गया प्लस। माइनस और माइनस मिलकर क्या बना दिया, उसने प्लस बना दिया। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर चिन्हों को देख लेते हैं। जैसे माइनस का और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या, अब 2 लाइनें हैं, ये है और एक ये है, तो दोनों लाइनों को एक साथ हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, इस तरीके से करना होगा। तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन गया, प्लस बन गया। अगर एक संख्या प्लस की है और ब्रैकेट के बाहर प्लस की है, अंदर माइनस की है, अब 3 लाइनें हो गई, एक प्लस वाली 2 लाइनें, एक माइनस वाली, तो क्या होगा, 2 वाली हमारी कट जाएंगी और बचेगा क्या, एक लाइन रह जाएगी, यानी और 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, वो वाला सिस्टम। तो यहाँ पे 2 को हटा दिया हमने, 1 रख लिया, तो ये हो गया हमारा क्या, माइनस। हमेशा अगर बाहर माइनस है अंदर प्लस है तब भी हमारा क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। अगर दोनों ही प्लस के हैं तो वो प्लस के ही रहेंगे, क्योंकि दोनों संख्या कैसी है, प्लस में है, तो प्लस में ही रहेंगी। देखो इवन नंबर है, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो ये इक्वल है, तो इसीलिए इवन नंबर में हमने रख लिया प्लस। जब यहाँ 3 हो जाते हैं, 3 लाइनें हो जाती हैं, तो 3 तिकाड़ा में से 2 को हटा दिया, 1 को रखा,
तो इस तरीके से हमारा चिन्हों के नियमों को याद कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस। यहाँ पहले से ही प्लस है, तो ये हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ गया है। अब देखो -20, माइनस का मतलब है उधार लिए, 20 रुपए उधार लिए, और 60 रुपए प्लस का मतलब है वापस दे दिए, 60 रुपए वापस दे दिए। तो 20 में से जब 60 रुपए हमने उसे दिए हैं तो वो हमें कितने लौटाएगा। 20 उधार लिए थे, 60 दे दिए, तो कितने ज्यादा दिए हैं, 40 रुपए उसे ज्यादा दे दिए हैं, प्लस 100 और दे दिए थे। तो दोनों मिलाकर हमारा कितना हो गया, 140 यानी 140। 60 में से यहाँ पर 20 को हमने घटाया क्यों है, क्योंकि ये उधार थे, ये हमने वापस उसे दिए थे कि अपने उधार काट लो, तो उसने अपना उधार निकाल लिया, बचा हुआ पैसा हमें वापस कर दिया, 40 रुपए बचे थे, तो 40 इधर दे दिए, 100 हमने पहले दिए थे वो भी उसने दे दिए, मतलब 100 प्लस में हमने उसे दिए थे। तो अब दोनों को जोड़ के हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए चलते हैं ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट के अंदर 6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 माइनस 2, यानी 6 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 माइनस 2। अब इसे हमें बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करना है। हमने बोर्ड मास का रूल हमने देखा है कैसे होता है। V फॉर ब्रैकेट होता है, आपको पिछली वीडियो में मिल गया, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा हम बता दे रहे हैं। V फॉर क्या होता है, ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं, बड़ा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट यानी इसे मझला ब्रैकेट भी बोलते हैं, और उसके बाद छोटा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा लगाना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाना है। हिंदी में का लिखा मिल सकता है, ऑफ की जगह क्या मिल सकता है, का, तब भी हमें क्या लगाना है, गुणा लगाना है। डी फॉर डिवाइड होता है, यानी अगर हमें डिवाइड मिल रहा है तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लाई, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, सॉरी सबसे पहले ए आएगा, ए फॉर ऐड, और एस फॉर सब्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स को हटाएंगे, इसमें 4 ब्रैकेट होते हैं, एक ब्रैकेट और है रेखा ब्रैकेट। तो सबसे छोटा रेखा ब्रैकेट है, उसके बाद मझला, उससे बड़ा है करली, और सबसे बड़ा है बिग ब्रैकेट। तो इस तरीके से ब्रैकेट बनते हैं। सबसे पहले हमें इसे हटाना है, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। ऑफ का मतलब का होता है, तो ब्रैकेट सबसे पहले हम जैसे छोटा ब्रैकेट में पहुंचे तो छोटे ब्रैकेट में हमें का को पहले हटाना है, यानी गुणा उनका पहले करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से करते हैं। इस पूरे रूल को हम अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है। अब छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है डिवाइड। तो हमें 2 और 6 का डिवाइड करना है। तो 2 से जब 6 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3, 2 3 जा 6, 3 आ गया। अब डिवाइड हो गया, तो बाकी की बची हुई संख्या हमें वैसे ही उतार लेनी है। अब डिवाइड के बाद बारी किसकी है, मल्टीप्लाई की। 8 3 जा 24, बाकी की बची हुई संख्या वैसे ही उतार लो। 24 और 6 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30, और -2, 30 में से 2 घटाओगे तो 28। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर बन गया है। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहले हमने छोटा ब्रैकेट दिया गया था, उसमें हमने अंदर सबसे पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि बोर्ड मास रूल से कैसे सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 माइनस 8, यानी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो छोटे ब्रैकेट में हमें क्या देखना है, डिवाइड को देखना है। तो डिवाइड कहां पर है, डिवाइड है यहाँ पर। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, 4 बार। 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई 4 है, इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे। बाकी का जो बचा हुआ होता है उसे सेम उतारना चाहिए, जिससे गलतियां ना हो। अब हमने डिवाइड कर लिया, अब उसके बाद मल्टीप्लाई की बारी है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 प्लस 6 माइनस 8, इसे हमने सेम उतार लिया। अब 16 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 22, और माइनस 8 घटाएंगे तो 22 में से जब 8 घटाओगे तो कितना बचेगा,
तो 22 में से जब 8 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 40। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब तो हमने देख लिया है कि किस तरीके से रूल को लगाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन डिवाइड में इधर या अलग जगह पर होती है, जैसे डिवाइड पीछे हो सकता था, मल्टीप्लाई आगे हो सकता था, जब ये अलग अलग जगह पर होंगी तब हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका भी ये क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 + 6 / 3 - 8 × 2। अब ये इस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें सभी चिन्ह भी अलग अलग दिए गए हैं। पहले तो हमने सीखा कैसे रूल को लगाया जाता है, अब हम सीखेंगे अगर चिन्ह अलग अलग दिए जाएं तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है। अब इसमें डिवाइड यहाँ पर है, क्योंकि हमें पहले क्या सॉल्व करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, डिवाइड। तो डिवाइड यहाँ पर लगा हुआ है, तो जो डिवाइड है उसे सॉल्व करना है और बाकी के संख्या को वैसे ही सेम उतारना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 को सेम लिखना है, प्लस अब 3 का 6 में डिवाइड दिया तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब ये डिवाइड हो गया है तो -8 × 2 इसको सेम रखना है। अब 4 और 2 को ऐड नहीं करना है, अभी इसे सेम उतार लो, 4 + 2 -8 और 2, क्योंकि डिवाइड के बाद बारी किसकी है, मल्टीप्लाई। 8 2 जा 16, ये 16 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या देखना है, ये प्लस का है, 4 प्लस का है और 2 भी प्लस का है, तो ये दोनों प्लस के हैं तो पहले इन्हें जोड़ लो। तो 4 और 2 6, यहाँ -16। अब हमें क्या करना है, क्योंकि 6 में तो 16 घटेगा नहीं, तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि 6 यहाँ पर छोटी संख्या है और 16 बड़ी है, तो हमें 16 में से 6 को घटा लेना है। तो 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। कितना बचेगा, 10। अब देखना है कि ये जो संख्या थी माइनस की, ये संख्या माइनस की थी, माइनस का मतलब उधार लिए थे हमने, 16 रुपए उधार लिए थे और 6 रुपए उसे वापस कर दिए। तो जब 6 वापस किए तो अभी भी उधार बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं, 10 अभी भी, यानी 10 रुपए अभी भी उधार हैं, तो इसलिए चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और अगर आप जोड़ के चिन्हों को, जोड़ और घटाने के चिन्ह परिवर्तन को याद कर लेंगे तो भी हम उसे कर लेंगे। घटाने पर अब छोटी में से बड़ी घट नहीं सकती थी, तो बड़ी में से छोटी को घटाया, जो संख्या बड़ी होती है उसी का आंसर में चिन्ह आता है। तो 16 यहाँ पे बड़ा था, माइनस का था, इसीलिए आंसर में क्या आ गया, माइनस आ गया। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगली वीडियो में हम नवोदय और सैनिक में आए हुए बोर्ड मास के प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।